देश की दो बहादुर बेटियों ने उन तमाम लोगों के मुंह में करारा चांटा मारा है जो हाल ही में फूले मूवी का विरोध कर रहे थे। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि फूले मूवी का विरोध करने वालों के मुंह में ये बेटियां, ये दो शेरनियां तमाचा कैसे मार सकती हैं। तो हम आपको अपने वीडियो में बताने वाले हैं। अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो छोटा है, इसलिए वीडियो पूरा देखें। पहलगाम में आतंकी हमला होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ता है, स्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि पूरा सोशल मीडिया, देशवासी इतने आक्रोश में आ जाते हैं कि उनकी बस एक ही अपील रहती है, एक ही दरख्वास्त करते हैं वो कि पाकिस्तान से इस चीज का बदला लेना चाहिए और पाकिस्तान को इस बार मजबूती से, कठोरता से सबक सिखाना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा ना हो। इस पर भारत सरकार ने रणनीति बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और इस इतने बड़े मिशन को लीड करने वाली दो बहादुर बेटियां जो बड़े सूझबूझ से और बड़ी बहादुरी से लीड करती हैं, वो हैं पहली सोफिया कुरैशी और दूसरी है व्योमिका सिंह, जो एक मुस्लिम समाज से आती हैं तो दूसरी दलित समाज से आती हैं। अब सोचने वाली बात है कि यदि इन महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाता, उन्हें शिक्षा से दूर किया जाता, तो क्या वो इस मुकाम पर पहुंच सकती थी? शायद कभी नहीं। यह भारतीय समाज महिलाओं के उत्थान के लिए जो आज बड़े बड़े नारे लगाता है, ये वही समाज है जो महिलाओं की इतनी बड़ी आबादी को पढ़ने लिखने से वंचित करके रखा था। हमारा यह भारतीय समाज वही समाज है जो महिलाओं की इतनी बड़ी आबादी पर शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया था और आज महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे करते हैं। सोचिए, उस समय जब महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध था, तब सामाजिक क्रांति के जननायक कहे जाने वाले महात्मा ज्योतिबा राव फूले और उनकी धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फूले ने इसकी शुरुआत की थी कि महिलाओं को भी शिक्षा देनी चाहिए। वो मुफ्त में स्कूल खोलते हैं और इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं। तब यही समाज उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करता है, खाली इसलिए कि वो इस देश की बहन बेटियों को भी पढ़ाई में हिस्सेदारी लाना चाहते थे ताकि उनका भी सामाजिक उत्थान हो। और इसी घटना को इस फूले मूवी में दिखाया गया है। तो देश के जातिवादी कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं होती, उन्हें शर्म आती है कि हमारी पुरखों की करतूत को यदि इस मूवी में दिखा दिया जाएगा, हम कौन सा मुंह लेके सामने जाएंगे। ये वही समाज है जो महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े दावे करता है और ये वही समाज है जो हजारों सालों तक महिलाओं को शिक्षा से दूर करके रखा था। सभी समाज की, सभी धर्म की महिलाओं के शिक्षा के लिए यदि किसी ने काम किया है तो महात्मा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने, जिन पर ये कीचड़ उछालते थे। और आज जब मूवी लॉन्च होती है तब विरोध करते हैं। तभी तो हम कह रहे हैं कि इन दो बहादुर बेटियों ने, देश की शेरनियों ने उन तमाम लोगों के मुंह पर अच्छा करारा चांटा मारा है जो हाल ही में फूले मूवी का विरोध कर रहे थे। महिलाओं की शिक्षा के लिए जो संघर्ष किया गया है महात्मा फूले द्वारा, जो इस समाज की कुरीतियों को दिखाया गया है, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को दिखाया गया है, इस चीज को विरोध कर रहे थे ताकि देश की युवा पीढ़ी, देश की बेटियां, देश के बेटे ये चीज को न जाने कि हमारे पुरखों ने किया क्या। लेकिन इस बात को इस देश का गोदी मीडिया कहीं से भी बताने को तैयार नहीं है, ना उनका कोई जिक्र करता है। वो अपनी न्यूज की गवाही देता है, पाकिस्तान में तबाही के सबूत दिखाता है ताकि उनकी खबर को आम जनता माने कि ये फेक नहीं है, जबकि 10% खबरें सही और 90% खबरें गलत दिखाती है गोदी मीडिया। इसलिए आपसे निवेदन है कि गोदी मीडिया की चैनल की खबरों का पूर्णतः बहिष्कार करें, ये कहीं से भी देश हित में सही नहीं बोलती। इसलिए उन तमाम लोगों से हमारा ये सवाल है कि जो हाल ही में फूली मूवी का विरोध कर रहे थे, वो क्या बता सकते हैं कि यदि उनके हिसाब से इन महिलाओं को, बेटियों को शिक्षा से वंचित किया जाता तो क्या वो ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर पाती? यदि थोड़ी सी भी शर्म है और थोड़ी सी भी सच्चाई है इन बातों में, तो कृपया कमेंट में आप जवाब जरूर दें। ये वो दो शेरनियां हैं जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से यह लिख दिया है कि यदि वो आज इस मुकाम पर हैं तो इसकी देन सिर्फ और सिर्फ महात्मा फूले और माता सावित्रीबाई फूले है, जिसके संघर्षों का आप विरोध कर रहे थे। तो क्या आप सही हैं या गलत हैं, या फूले मूवी सही है या फिर आप सही हो? क्या जवाब दे सकते हैं आप? हो सकता है कि आपको बुरा लगे और आप हमें गाली देना चाहें तो कमेंट में दे सकते हैं, क्योंकि सच्चाई यही है और सच्चाई को आप दबा नहीं सकते।
वीडियो के अंत में आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अपनी बहन बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, उन्हें शिक्षा से वंचित न करें। और बहनों से भी यह निवेदन है कि महात्मा ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी बुक पढ़ना न भूलें। साथ ही फुले मूवी देखें ताकि आपको भी पता चले कि आपको किन लोगों के द्वारा शिक्षा से हजारों साल तक वंचित किया गया है। और जब आपके उत्थान के लिए असलियत में कुछ काम किया जाता है, जागरूकता के लिए फूले जैसी मूवियां बनाई जाती हैं, तो ये लोग विरोध क्यों करते हैं? ये हमारा समाज इस चीज का विरोध क्यों करता है? और अंत में देश के उन दो बहादुर शेरियों को तहे दिल से सैल्यूट, सलाम, इसी के साथ जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपसे निवेदन है हमारा, ताकि हमारे वीडियो की हर अपडेट आप तक पहुंच सके और हमें आपका प्यार मिल सके। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।